ये संस्कार थे उनके कि छोटा सा बच्चा था और जो नाक से एक बत्ती डालते थे और ईखा दबाओ, ऐसो करो, सुई में ऐसी खींच ली, सो ऐसी ऐसी जो करो, सो बम्मा था तो सुनने तमाचा भाव से सुनी बात है जी। और सुनी ऐसी नहीं है। वो आदमी भी हमारे सामने रहो जो मंगना को बाप ढीमर जी। ये पानी भरो करते उनको पठा में रहते रहे मंगना को बाप सो जो करते सो थपाड़ा मार के अलग कर दो, जो लड़का जाने का करना फायदा अलग कर दो, दिख रहा हो के भग गए। फिर ठीक है बड़ी भारी बत्ती सी उठाई, सुनने मुँह में डाल चले गए, सो सबरी सब डाल ली और बत्ती भर पकड़ ली, सुबह ऐसे तानो और फिर ऐसे झटका लगा दो, फिर सब चली गई और ताने रहा उनका छोड़ न छोड़ते और फिर ऐसी ऐसी कई बार करते, सो दौड़े सुख से आने मारो कूटो, बोले जो लड़का जाने के तो पकड़वाए कर जी। तो ये सब संस्कार आते उस जीवन के। जी। हमने साधना को किस प्रकार से कितना जाना पहचाना है, वो संस्कार हमारे रहेंगे। साधना आपके कितने साल हो गए? 49वीं वर्ष है। हम गए कहाँ, औता में एक आदमी बोलो, सत्संग चल रहा था तो एक आदमी बोलो महाराज, बड़े नज़दीक बैठ के हाथ जोड़ ले, बोले महाराज एक बार टूट जाए तुम्हारा तो मुँह दे दीजिए। महाराज मुस्काने बड़े प्यार से बोले बेटा तुम क्या करोगे उस बार का? बोले महाराज मैं डबिया में धर ले हूँ और रोज़ पूजा करे कर हूँ। बोले ये भगवान है का बार? अरे बोले भगवान नहीं है, जो 3-3 बसते गला में खड़े होकर बांध देते, 2 हाथन से पकड़ते, एक बार बारन से बांधते, वही बार तो आ जी आपकी। बोले बेटा ये शरीर भी नहीं है कुछ, इसमें तो शरीर के अंदर जो तुम्हारा प्राण है इसके द्वारा यदि साधना तुम्हारी बार पड़े तो सारी सिद्धियाँ तुम चाहो चाहे ना चाहो जी। तो अब जैसे आपने बताया अभी कि एक व्यक्ति ने औता में कहा कि बार हमको दे दीजिएगा, बहुत तो हम ये जानना चाहते क्या महाराज ऐसा करते थे कि बसों में बसें जो है बारों से बांधते थे? खारी से कोई एक राजा का लड़का था जी, उसने उसको किसी ने बता दिया, बोले एक ऋषि महोबा में है और ऋषि के पास इतनी सिद्धियां हैं कि तुम जो चाहो वो हो जाएगा। राजा तो राजा बोले बेहोगी को लवा के आओ जी। अब भी आए, बोले महाराज जी हम चरखारी से आए हैं, राजा साहब ने पहुंचाया है और आपको बुलाने आए हैं जी। बोले चलते हैं, बैठो उठाड़ दो। चाय तो मिलती ही थी जी, कुर्सन पे बैठे से चाय मिल गई जी। जोले उन्होंने कपड़ा पहन लिया, बोले चलिए अब भी चले। चरखारी पहुँचे, सो राजा साहब ऐसे ही बैठे जैसे भैया बैठे और महाराज इतने नज़दीक पहुँचे हैं जी। और उन्होंने बैठे बैठे ही प्रश्न कर दिया, बोले क्या होगी जी आप सिद्धियाँ जानते हैं? बोले जी हाँ। बोले दिखाइए कोई? बोले नहीं। बोले जानते हो? बोले जानता हूँ। बोले जानते हो और दिखाने नहीं? जी। और राइफल रखे थे बगल में, सूप पे हाथ धरो ने और उठाई और बोले ऐसा लगता है तुम्हारे सीने में मार दो। बोले जी ठीक कहा तुमने जी। उठाई बंदूक, बोले मैं हुक्म करूँगा जी और नंबर बोलूँगा, जी। 1 2 3 कहूँ तो चला देना जी। और ठीक है। सुबह चल करके 1 बीघा दूर गए और दोनों हाथ ऐसे पसार दें जी। मैं नंबर बोलता हूँ 1 2 और 3 सो दबा दो घोड़ा जी। सो में गोली थी जो मुट्ठी में आ गई जी। चले आए। कहाँ मारी? बोले तुम्हारे सीना में। बोले ये तो मेरी मुट्ठी में। पाँव तक गिर गो, कुर्सी छोड़ गई जी। पाँव तक गिर गो। तो मतलब इस तरह की कहानी उनके जीवन की ये बहुत है जी। और इनसे कोई लाभ ना होगा जी। बताएं आपसे, लाभ तो केवल वो है जो वियोगी बताते हैं जी। तुम उसे पहचानो। वासुदेव भैया से चाहते हैं कि महाराज के साथ रहे हैं और महाराज के काफ़ी नज़दीक रहे हैं और काफ़ी अनुभव है महाराज के जीवन का, तो आपसे जानना चाहते हैं कि महाराज का उठना बैठना और बोलना। आदरणीय प्रिय बंधु, जी। महाराज का कैसा जीवन था यह मैंने अपने जीवन में 11 साल के लगभग
उनके पास आता जाता रहा। जी पहले 1977 में हमारे ग्राम में महाराज आए और उन्होंने रात में स्कूल में सत्संग किया। जी सत्संग में हमारे 2-4 साथी थे। 1977 में 77 में जी पूजनीय देवकी जी महाराज आए, उनके साथ में छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, सुनीता बहन और चचहरी के हमारे श्री भैया स्वर्गीय किशोरीलाल गुप्ता, ये थे। उन्होंने रात भर सत्संग किया। हमारे 2-4 साथियों ने भी, जो हम उस सत्संग में जुड़ा करते थे, सब 3-4 आदमी थे। अयोध्या प्रसाद, मैं, काशी प्रसाद, जी रामेश्वर भैया जी इत्यादि। और मैं जो पुरानी बातें उनकी बताऊं वो भी मैंने नहीं देखी, क्योंकि जो सुनी तो होंगी आपने, सुनी होगी ना। सुनी बहुत कुछ। जी जी उन्होंने ऐसा सुना कि वो 3 बसें जो है अपनी जटाओं से बांध लेते थे। जी ऐसा नहीं कि हमने सुनी भरी, जी जी हमारे गांव के कुछ आदमियों ने देखा भी है। जी उन्होंने बताया है। जी जी और इस प्रकार से बताया, क्योंकि उनसे परिचित नहीं थे वो लोग। जी वे तो एक ऐसा ही आदमी थे, वो कहते थे उनका सुविधा नाम ले ले, ये महोबा को लक्ष्मी जी जो है बस बांध ले जी बारन में। जी ऐसे शब्द अपरिचित थे वो। जी जी और हमारे तो वो भगवान जी। है, हम ऐसा कह ही कैसे सकते हैं। जी लेकिन वो जो अनभिज्ञ थे उनसे, जी वो ऐसा उनकी बात बताया करते थे। जी दूसरी बात यह है जो भैया रामेश्वर भैया ने बताई गोली वाली। तीसरी बात यह सुनने में आई है कि वो शब्द वेदी बाण भी चला देते थे। जी हमने सुना है उनके पास इच्छा वेदी बाण था। जी। जी और 6-6 माह तक घास को खा लेना, जी 2-2 3 साल रंगे धुरंगे पहाड़ों पर रह लेना, जी 3-3 दिन मतलब सागर मदन सागर में तैर लेना, जी अपने प्राणायाम को साधना में डॉक्टर लोग भी हार गए, वो कह गए कि इसमें प्राण नहीं है। जी और वो धीरे छुए। जी ऐसा हम उनसे सुनते आए हैं। जी फिर 1976 से 77 से जो है हम साधना के काम में लग गए। और हमें साधना के बारे में तो उन्होंने ऐसा जीवन दे दिया कि उन्होंने कागज से हमको तो हंसा बना दिया। जी मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा घर तो पूर्ण रूप ठीक है, अच्छा है। जी और कुछ परिवार के अतिरिक्त भी हमारे वातावरण को देख करके, जैसे चाचा चाची इत्यादि हैं, जी ये भी साधना करने लगे और हमारा परिवार तो साधना रत है। तो इससे बहुत कुछ फायदे हो गए। जी लड़ाई झगड़ा, राग झूठ, छल कपट, ईर्ष्या कपट इत्यादि ये दूर हो गए। जी जी और हम साथियों के बीच में आज भी हमारे स्थान पर 10-12, 8 इस प्रकार के साथी पहुँचते हैं जी और भजन करते हैं। और सब आनंद ही आनंद है। इससे तो हमें बहुत ही आनंद तो मिला। जी साधना आपको मिली है, जी और साधना मिलने के बाद आपने पूरे जीवन भर सुख शांति का अनुभव किया, जी और घर परिवार को भी सुख शांति का अनुभव कराया है। जी। और कितनी साल आपको साधना निर्वाह होगी करते? 49 वर्ष 3 माह। 49 वर्ष 3 माह। ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 49 वर्ष और 3 माह तक अपने घर को सुख शांति से भरपूर किए रहे। आदमी 1 साल नहीं सुख शांति से रह पाता है, ये बहुत बड़ी बात है।